खास क़यामत के दिन का जिक्र। जब सूर फूंकने से तमाम दुनिया फना हो जाएगी, 40 बरस इसी सनसनी की हालत में गुजर जाएंगे। फिर हक ताला के हुक्म से दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और फिर ज़मीन आसमान इसी तरह कायम हो जाएगा और मुर्दे कब्रों से जिंदा होकर निकल पड़ेंगे और मैदान क़यामत में इकट्ठे कर दिए जाएंगे। और आफताब बहुत नज़दीक हो जाएगा, जिसकी गर्मी से दिमाग लोगों के पकने लगेंगे और जैसे जैसे लोगों के गुनाह होंगे उतना ही ज़्यादा पसीना निकलेगा और लोग इस मैदान में भूख प्यास से खड़े खड़े परेशान हो जाएंगे। जो नेक लोग होंगे उनके लिए इस ज़मीन की मिट्टी मिसले मैदे के बना दी जाएगी। इसको खाकर भूख का इलाज करेंगे और प्यास बुझाने को हौज़े कौसर पर जाएंगे। फिर जब मैदान क़यामत में खड़े खड़े दिख हो जाएंगे, उस वक्त सब मिलकर अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, फिर और नबियों के पास इस बात की सिफारिश कराने के लिए जाएंगे कि हमारा हिसाब व किताब और कुछ फ़ैसला जल्दी हो जाए। सब पैगंबर कुछ कुछ उज़्र करेंगे और सिफारिश का वादा न करेंगे। सब के बाद हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वही दरख्वास्त करेंगे। आप हक़ ताला के हुक्म से कबूल फरमाकर मकाम महमूद में, कि एक मकाम का नाम है, तशरीफ़ ले जाकर शफ़ात फरमाएंगे। हक़ ताला का इरशाद होगा कि हमने सिफारिश कबूल की, अब हम ज़मीन पर अपनी तजल्ली फरमाकर हिसाब व किताब किए देते हैं। अव्वल आसमान से फरिश्ते बहुत कसरत से उतरना शुरू होंगे और तमाम आदमियों को हर तरफ से घेर लेंगे। फिर हक़ ताला का अर्श उतरेगा, उस पर हक़ ताला की तजल्ली होगी और हिसाब व किताब शुरू हो जाएगा और आमाल नामे उड़ाए जाएंगे। ईमान वालों के दाहिने हाथ में और बेईमानों के बाएं हाथ में वो खुद ब खुद आ जाएंगे और आमाल तौलने की तराजू खड़ी की जाएगी, जिससे सबकी नेकियां और बदियां मालूम हो जाएंगी। और पुल सिरात पर चलने का हुक्म होगा। जिसकी नेकियां तौल में ज़्यादा होंगी वो पुल से पार होकर बहश्त में जा पहुंचेगा, और जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे, अगर खुदाए ताला ने मुआफ़ न कर दिए होंगे, वो दोज़ख में गिर जाएगा। और जिसकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे, एक मकाम है आराफ, जन्नत दोज़ख के बीच में, वो वहाँ रह जाएगा। इसके बाद हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे हज़रात अनबिया अलैहिमुस्सलाम और आलिम और वली और शहीद और हाफिज़ और नेक बंदे गुनहगार लोगों को बख्शवाने के लिए शफ़ात करेंगे। उनकी शफ़ात कबूल होगी और जिसके दिल में ज़रा ज़हूर सा भी ईमान होगा, वो दोज़ख से निकाल कर बहश्त में दाखिल कर दिया जाएगा। इसी तरह जो लोग आराफ में होंगे वो भी आखिर को जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। दोज़ख में खाली वही लोग रह जाएंगे जो बिल्कुल काफिर और मुशरिक हैं, और ऐसे लोगों को कभी दोज़ख से निकलना नसीब न होगा। जब सब जन्नती और दोज़खी अपने अपने ठिकाने हो जाएंगे, उस वक्त अल्लाह ताला दोज़ख और जन्नत के बीच में मौत को एक मेंढे की सूरत पर जाहिर करके सब जन्नतियों और दोज़खियों को दिखलाकर उसको ज़बह करा देंगे और फरमाएंगे, अब जन्नतियों को मौत आएगी नहीं, दोज़खियों को आएगी। सबको अपने अपने ठिकाने पर हमेशा के लिए रहना होगा। उस वक्त न जन्नतियों की खुशी की कोई हद होगी और न दोज़खियों के सदमे और रंज की कोई इंतहा होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाअल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी।